वंदे मातरम बच्चों। मैं डॉक्टर श्रद्धा सिंह कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए लेकर आई हूँ कबीर दास के पदों की व्याख्या। पद देखें। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब भाणई, एक ही कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरि तुही व्यापक, धरई स्वरूपय सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। प्रस्तुत काव्य खंड कबीर दास जी के मुखार बिंदु से उद्धृत है बच्चों। कबीर दास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पहले पद की व्याख्या को जानने से पहले कुछ शब्दार्थ देखें। एक एक, इसका अलग अलग अर्थ है बच्चों। पहले एक का तात्पर्य ब्रह्म से है, दूसरे एक का तात्पर्य एक यानी संख्या से है। दोई का मतलब दो, तिनही मतलब उनको, दो जग का मतलब नरक से है। पवन का मतलब वायु, ज्योति का तात्पर्य प्रकाश से है। खाक का मतलब मिट्टी, भाड़े मतलब बर्तन, और कोहरा का मतलब है कुंभकार। बाढ़ी का तात्पर्य बढ़ई से है। काष्ठ का तात्पर्य काठ यानी लकड़ी। घटी कबीर का बहुत ही प्रिय शब्द है। घट का प्रयोग ये शरीर के लिए करते हैं। और अंतरी का मतलब अंतर हृदय से है बच्चों। स्वरूपय का मतलब स्वरूप धारण करने से है। गर्वाना यानी गर्व करना, घमंड करना। दीवाना अर्थात पागल हो जाना। निर्भय का मतलब निडर होना। अब इस पद की व्याख्या देखें बच्चों। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी ने एकेश्वरवाद की बात की है। कबीर दास जी का दर्शन अद्वैतवादी दर्शन था। अद्वैत का तात्पर्य ही है कि दो अर्थात ईश्वर और यह जो जीव है यानी आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। कबीर दास जी का मानना था कि यह जीवात्मा उस परमात्मा का अंश है और उस परम ब्रह्म परमेश्वर से अलग हो जाने के कारण यह संसार में नाना प्रकार के दुखों को झेलती है और इसी कारण जीवात्मा दुखी रहती है, क्योंकि वह अपने परम ब्रह्म परमेश्वर से अलग हो चुकी है। लेकिन जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। दूसरी ओर ये यह भी कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वह एक है, उसे विभिन्न रूपों में देखना बिल्कुल भी निरर्थक है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हे संतों सुनो। हमारी दृष्टि में तो जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वह एक ही है। मैं तो उस परमात्मा को एक ही मानता हूँ। दोई कहे तिन्ही को दो जग। जो उस परम ब्रह्म परमेश्वर को दो मानता है, अर्थात कभी ईश्वर, कभी खुदा या वाहे गुरु या फिर गॉड के रूप में उसका अलग अलग स्वरूप स्थापित करता है, ऐसे लोग नरक के भागी होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के स्वरूप को नहीं पहचान पाए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर की एकता का यही प्रमाण है कि हे मनुष्य देखो, एक ही पवन एक ही पानी। इस संसार में हवा भी एक ही है और पानी भी एक ही है। पानी का रंग भी एक ही है और एक ही ज्योति समाना। पूरे संसार में एक ही प्रकाश प्रकाशित है, अर्थात वह ईश्वर एक है और वह अपनी पहचान इन रूपों में भी या इन उदाहरणों के द्वारा भी वह करवाता है। एक ही खाक गढ़ई सब भाणई, एक ही कोहरा साना। उस परम ब्रह्म परमेश्वर की स्थिति बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक कुंभकार वह एक ही प्रकार की मिट्टी से सब प्रकार के बर्तनों का निर्माण करता है। अर्थात जैसे कुम्भकार एक ही प्रकार की मिट्टी से कभी पुरवा बना देता है, कभी मटकी बना देता है, तो कभी दूसरा पात्र बना देता है, ठीक उसी प्रकार से यह परम ब्रह्म रूपी जो कुंभकार है, यह एक ही प्रकार के पंच तत्व से यानी क्षिति, जल,
पावक, गगन, समीर, इन पंच तत्वों से ही सभी जीवों का निर्माण करता है। अब वो जीव चाहे मनुष्य के रूप में हो या पशु पक्षी के रूप में हो, लेकिन सभी के भीतर एक ही तत्व की विद्यमानता है, अर्थात उस पंच तत्व से ही समस्त जीवों का निर्माण हुआ है। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। हे मनुष्यों सुनो, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी से अनेक प्रकार के चीज़ों का निर्माण करता है, अनेक प्रकार के, वो कभी कुर्सी बना देता है, कभी वह चारपाई बना देता है, कभी टेबल बना देता है, लेकिन तरह तरह का रूप और आकार के रूप में वह लकड़ी का प्रयोग करने पर भी वह लकड़ी को काट तो देता है, लेकिन उसके अंदर विद्यमान जो ज्वलनशीलता का गुण है, अग्नि का गुण है, वह उसको काट नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से यह शरीर भले ही नष्ट हो जाता है, लेकिन इस शरीर के अंदर विद्यमान जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो आत्मा है, वो कभी नष्ट नहीं होती है। अर्थात कबीरदास जी ये समझाने का प्रयास करते हैं कि चाहे वह कोई भी जीव हो, मानव हो या फिर पशु पक्षी हो, सभी में उस परम ब्रह्म परमेश्वर का वास है। रूप कोई भी धारण कर ले, लेकिन सब में एक ही परमात्मा का वास है। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, समस्त शरीर के अंतर हृदय में तू ही व्याप्त है, और जैसा जीव होता है वैसा ही स्वरूप तुम धारण कर लेते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर तो एक है, लेकिन विभिन्न स्वरूपों में वह विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। अर्थात जैसा जीव होता है, उसी जीव के भीतर वह विद्वान परम ब्रह्म परमेश्वर वह वही रूप धारण करके रखता है, लेकिन यह अज्ञानता है कि मनुष्य उसे पहचान नहीं पाता है और उस परम ब्रह्म परमेश्वर को कभी खुदा के रूप में बांटता है, कभी ईश्वर के रूप में, तो कभी वाहे गुरु कह के पुकारता है, तो कभी उसे गॉड कहकर पुकारता है। सच्चाई यह है कि ईश्वर एक है और समस्त जीवों में उसी परम ब्रह्म परमेश्वर का ही वास है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों सुनो, यह जो संसार है मोह माया से भरा हुआ है, और इस मोह माया को क्षण भंगुर समृद्धि को देखकर यह संसार लोभित हो जाता है, और उस क्षण भंगुर की समृद्धि भौतिक सुख को देख करके वह उस पर गर्व करने लग जाता है। इसलिए कबीरदास जी उन्हें संदेश देते हैं और कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम इस क्षणभंगुर मोह माया पर क्यों गर्व करते हो? तुम्हें इस पर घमंड नहीं करना चाहिए और निडर होकर के उस परम ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि निर्भय भया कछु नहीं व्यापै। मेरी समझ में तो जो निडर होते हैं, निर्भीक होते हैं और उस ईश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें कुछ भी सांसारिक मोहमाया व्याप्त नहीं हो पाता है। और यही बात यह दीवाना कबीर कहता है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी बातें शायद लोगों के लिए पागलपन जैसी लगे, लेकिन सच्चाई यही है, मैं उस ईश्वर का दीवाना हूँ और मैं यही सच्चाई कहता हूँ कि जो निडर होकर के रहता है और उस ईश्वर की आराधना करता है, उसे मोह माया व्याप्त नहीं होते हैं। तो बच्चों, इस पद के हम काव्यगत सौंदर्य को भी देख लें। इसमें गेय पद छंद है, भाषा सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है, और एक एक में यमक अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। एक एक का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, यहाँ पे उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, एक कई खाक गढ़े सब भाड़े, एक कई कोहरा साना, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कुंभकार रूपी उस परम ब्रह्म परमेश्वर की बात की गई है। और आगे अगर हम देखें, इसमें तो संसार से विरक्ति की बात की गई है बच्चों, इसलिए इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। कबीर का दूसरा पद देखें बच्चों, संतों देखत जग बौराना,
साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतम मारी पखानही पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कै मुरीद तदबीर बतावें, उनमें उहै जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्भ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। इसके शब्दार्थ को देखिए बच्चों। बौराना का मतलब होता है पागल हो जाना, पगला जाना। धावे मतलब दौड़ना। पतियाना मतलब विश्वास कर लेना। नेमी नियमों का पालन करने वाला। धर्मी मतलब धर्म का पालन करने वाला। स्नाना का मतलब स्नान करना। आत्म का मतलब आत्मा से है। पखानही का मतलब पत्थर से है, पत्थर की पूजा करना। बहुतक देखा पीर औलिया, पीर औलिया का तात्पर्य यहाँ धर्म गुरुओं से है। इस्लाम के भी धर्म गुरु होते हैं और यहाँ पर इस्लाम के गुरु की ही बात की गई है। कितेब कुराना, कितेब किताब के लिए है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, उसको कहा गया है कुरान। मुरीद का मतलब शिष्य है। तदबीर का तात्पर्य उपाय से है बच्चों। डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब धरना गुमान करके, घमंड करके समाधि लगाकर बैठना या कुंडली मारकर बैठना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। छापा तिलक लगाना यानी पूरे शरीर में तिलक आदि लगा करके बिल्कुल वह साधुओं का रूप धारण कर लेना। कबीरदासी प्रस्तुत काव्यखंड के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म में व्याप्त जो बाह्य आडंबर है, ढकोसला है, उसका विरोध करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि वह जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वह तो सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए ढकोसले या बाह्य आडंबर को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। कबीरदास जी संदेश देते हुए कहते हैं कि हे संतों, देखो यह संसार बौरा गया है, पागल हो गया है। साँच कहो तो मारन धावे, इस संसार से अगर सच्ची बात कहो तो यह मारने के लिए दौड़ जाता है और झूठी बातें कहो तो उस पर यह विश्वास कर लेता है। नेमी देखा धर्मी देखा। आगे ये कहते हैं कि मैंने इस संसार में बहुत से नियमों के पालन करने वालों को देखा है जो अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा कहते हैं और ऐसे लोग बहुत जल्दी प्रातः काल उठ करके स्नान कर लेते हैं और पूजा पाठ आदि करके बड़े नियम धर्म का पालन करते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है संतों कि आत्म मारी, ऐसे लोग अपनी आत्मा को मारकर यानी आत्मा की आवाज़ को दबा करके पत्थर की पूजा करते हैं, पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। और सच्चाई यह है कि उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है, उस ईश्वर के स्वरूप का कुछ भी उनको ज्ञान नहीं है। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े कितेब कुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, मैंने बहुत से ऐसे धर्म गुरुओं को देखा है जो बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को, कुरान को पढ़ते हैं और अपने आप को बहुत बड़े धर्मात्मा कहते हैं। और ऐसे धर्म ज्ञानी लोग अपने शिष्यों को तदबीर बतावे, तरह तरह के उपाय बताते हैं, उन्हें स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उनमें जो ज्ञान होता है वही उनको देते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वो खुद भी अज्ञानी होते हैं और अज्ञानता ही अपने शिष्यों को परोसते हैं। आसन मारी डिम्बधरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। मैंने बहुत से ऐसे साधुओं और संतों को देखा है जो स्वयं तो आसन मार करके, कुंडली मारकर समाधि की मुद्रा में बैठ जाते हैं, लेकिन अपने मन में गुमान और घमंड भरे रहते हैं। सच्चा संत तो वो होता है जिसका मन बिल्कुल सन की तरह श्वेत होता है, निर्मल होता है, जिनमें घमंड लेश मात्र नहीं होता। कबीरदास जी हिंदुओं की पूजा पाठ की पद्धति पर भी व्यंग करते हैं और कहते हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। हे संतो देखो, ये लोग कभी पीपल की पूजा करते हैं, कभी पत्थर की पूजा करते हैं, कभी तीर्थ यात्राएं करते हैं और इन्हीं सब विधियों में पढ़ करके ये घमंड से चूर हो जाते हैं और उस ईश्वर के स्वरूप को भूल जाते हैं। अर्थात ये सोचते हैं कि तरह तरह की पूजा की विधियों के द्वारा,
त्याग तपस्या करके तीर्थ यात्राओं को करके वो बहुत महान हो गए हैं, उन्हें स्वर्ग मिल जाएगा, वो बड़े धर्मात्मा हो गए हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही निरर्थक है, झूठी बातें हैं। ये झूठे गर्व में अपने भी स्वरूप को भूले हुए हैं और ईश्वर के भी स्वरूप को भूले हुए हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि बहुत से ऐसे संत हैं जो कभी टोपी पहनते हैं, बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला को गले में धारण कर लेते हैं, छापा तिलक लगा करके अपने आप को बहुत बड़ा साधु और संत कहलवाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये ढोंगी होते हैं, देखने में संत लेकिन उनको ज्ञान कुछ भी नहीं होता है। और ऐसे लोग घूम घूम कर कभी साखियों को गा करके, कभी शब्द को गा करके ये लोगों को ज्ञान देते फिरते हैं। आत्म खबर ही न जाना, लेकिन सच्चाई तो यह है इन्हें कुछ भी आत्मज्ञान नहीं होता है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। हिंदू कहता है कि मेरे भगवान श्री राम हैं और वो मुझे बहुत प्रिय हैं, वही श्रेष्ठ हैं। मुसलमान कहते हैं कि मेरे ईश्वर, मेरे जो खुदा हैं वो रहीम हैं और वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और इस तरीके से कभी हिंदू अपने भगवान राम को श्रेष्ठ बताते हैं, कभी मुसलमान अपने खुदा रहीम को श्रेष्ठ बताते हैं। और इस तरह से दोनों ही आपस में लड़ लड़ करके मर जाते हैं। लेकिन मर्म न काहू जाना, ईश्वर के मर्म को ये दोनों ही नहीं जान पाते हैं। न काहू जाना यानी कोई नहीं जान पाता, न हिंदू न मुसलमान। ये भगवान के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर ये आपस में लड़ते रहते हैं और लड़ते लड़ते ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इस सच्चाई को नहीं जान पाते हैं कि ईश्वर एक है और वह सभी में व्याप्त है। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। आगे और अवधूतों और संतों पर व्यंग्य करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से ऐसे संतों को देखा है जो घर घर घूम घूम कर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, दीक्षा देते फिरते हैं, उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं। महिमा के अभिमाना अर्थात उन्हें अपनी महानता पर बहुत अभिमान होता है। लेकिन ऐसे गुरुओं के साथ, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, ऐसे गुरुओं के साथ उनके अज्ञानी शिष्य भी डूब जाते हैं और अंतकाल पछताना, अंतकाल आने पर यानी मृत्यु का समय आने पर सिर्फ वो पछताते ही रहते हैं। कहें कबीर सुनो हो संतो, ई सब भर्म भुलाना। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सभी संसारी जन भ्रम में पड़ करके अपने स्वरूप को भूल गए हैं कि ये उसी ईश्वर के अंश हैं, और ये यह भी भूल गए हैं कि वह जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वह सभी में व्याप्त है, या उस ईश्वर को पाने के लिए तरह तरह के ढकोसलों को अपनाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो सहज भाव से ही मिल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि केतिक कहो कहा नहीं मानो, हे संतो सुनो, मैंने इन संसारी जनों को कितनी बार समझाया और मैं कैसे समझाऊं, ये मेरी कहा मेरी बातों को नहीं मानते हैं, ये इस सच्चाई को नहीं स्वीकार करते हैं कि वह जो परम ब्रह्म परमेश्वर है वह सहज ही सहज समाना, वो बहुत ही सहज भाव से स्मरण करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। बच्चों, कबीरदास जी का मानना था कि अगर व्यक्ति ज्ञानी है तो वह चरित्रवान होगा, और यदि वह चरित्रवान है तो उसको ईश्वर की प्राप्ति स्वयं ही हो जाएगी। दूसरी बात, इस पद में कबीरदास जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो अज्ञानी है वह गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं है। एक जगह पर इन्होंने यह भी कहा है कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधई अंधा ठेलिया, दुनिया कूप पड़न। यानी जिसका गुरु भी अंधा तो चेला तो खरा निरंध है, और इस तरह दोनों ही अंधे मिलकर के एक दूसरे को ठेलते हैं और दोनों ही कुएं में गिर जाते हैं, अर्थात अज्ञानता रूपी कुएं में दोनों ही गिर जाते हैं और दोनों ही नरक के भागी हो जाते हैं। प्रस्तुत काव्य खंड में अगर हम देखते हैं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से बच्चों,
तो यहाँ पर भी गे पद छंद का प्रयोग किया गया है। भाषा सधुक्कड़ी है, शैली गेय शैली है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पीपर पाथर पूजन लागे प की यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। इस प्रकार कबीरदासी का यहाँ सच्चा समाज सुधारक रूप हमें दिखाई देता है बच्चों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम।